हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अकाउंटिंग इक्वेशन से आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपके लिए किया जा रहा है। कल हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए आपको इसके मीनिंग के रूप में और एग्जाम्पल के रूप में आपको वर्क कराया था और आज एक क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट आपको आंसर के रूप में किया जा रहा है। तो पहले आप अपनी बुक ओपन कीजिए और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो सभी बुक्स में सेम है उसको हम करा रहे हैं। तो फर्स्ट है बिजनेस स्टार्टेड मिस्टर संदीप बिजनेस स्टार्टेड विद रुपीज 1 लाख। थोड़ा कॉलम छोटा होने की वजह से हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। मिस्टर संदीप का नाम नहीं लिखा है। मिस्टर संदीप बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 1 लाख। तो जब कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो फर्स्ट इन्वेस्टिंग मनी के रूप में कैश और उसकी जो इन्वेस्टिंग मनी होती है उसका रिलेशन कैपिटल से। तो यहाँ पर दो अकाउंट्स या दो आइटम से उसका रिलेशन है, फर्स्ट कैश से और सेकेंड कैपिटल से। तो हमारा ये अमाउंट फर्स्ट हम लिखेंगे कैश में। फर्नीचर से कुछ भी नहीं, जीरो। स्टॉक का कोई मीनिंग नहीं, जीरो। क्रेडिटर्स कोई मीनिंग नहीं और कैश में कैपिटल में 1 लाख। इस तरीके से हमने इसके वर्क को आउट किया। बिजनेस स्टार्ट करने से कैश और कैपिटल का रिलेशन है तो हमने कैश में रिकॉर्ड किया 1 लाख और जिन अकाउंट्स या आइटम में कोई रिलेशन नहीं है तो हम उसमें जीरो फिल कर देते हैं। जैसे फर्नीचर में जीरो, स्टॉक में जीरो, क्रेडिटर्स में जीरो और कैपिटल में रुपीज 1 लाख। तो इसका आपको इक्वेशन होगा, हर बार हमें लिखना होता है इक्वेशन जीरो, स्टॉक में जीरो, क्रेडिटर्स में जीरो और कैपिटल में। इससे पहले आपको बता दें क्वेश्चंस की लाइन, फर्स्ट पर्टिकुलर्स, सेकंड जितना स्पेस आपका बचा। पहले हम फर्स्ट पर्टिकुलर का टोटल जो हमारे पास स्पेस है उसका 1/3 स्पेस में हम पर्टिकुलर का कॉलम बनाते हैं और बचे हुए स्पेस का असेट्स का पार्ट ज़्यादा बड़ा लेते हैं क्योंकि असेट्स में मोस्टली ज़्यादा आइटम्स होते हैं, इसलिए असेट्स को हम ने ज़्यादा बड़ा स्पेस लिया। पहले तो आपको बोला टोटल जो हमारे पास स्पेस है उसका 1/3 पर्टिकुलर्स का। अब बचा हुआ रिमेनिंग स्पेस में से हमने एक बड़ा पार्ट असेट्स के लिए लिया और जो बच गया वो मेरा लायबिलिटीज और कैपिटल के लिए हो गया क्योंकि लायबिलिटीज में मोस्टली 2 ही आइटम्स होते हैं, कैपिटल और क्रेडिटर्स या कोई अदर आइटम। और असेट्स में हमारे पास मैनी टाइप्स आइटम्स होते हैं। तो ये आइटम्स हम कैसे लिखते हैं, हम पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि देखिए एक तो आपको ये बता दें कैश तो कैश है ही है, फर्नीचर ही है। स्टॉक में हमारा परचेज और सेल्स दोनों चीज इंक्लूड होती हैं। तो हमने देखा बिजनेस स्टार्ट किया
इसी ट्रांजैक्शन से जो भी ट्रांजैक्शंस हमारे पास दिए हुए हैं नंबर 6, उन सभी ट्रांजैक्शन से देखते हैं कि उन ट्रांजैक्शन में कौन कौन सी असेट्स शो हो रही हैं या हमें कौन कौन सी असेट्स दिख रही हैं और कौन कौन सी लायबिलिटीज दिख रही हैं। तो फर्स्ट हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश और कैपिटल, यानी असेट्स के रूप में कैश और लायबिलिटीज के रूप में कैपिटल। परचेज करेंगे फर्नीचर, तो कैश तो आप लिख ही चुके हैं, फर्नीचर और लिख दिया। उसके बाद परचेज गुड्स किया या सोल्ड गुड्स किया, उसके लिए स्टॉक। अगर आपने क्रेडिट परचेज किया है, जैसे कि आप नंबर 4 में देखेंगे कि हमने परचेज किया है ऑन क्रेडिट, तो ऑन क्रेडिट के लिए हमने क्रेडिटर्स को यूज किया। कभी हम ऑन क्रेडिट सेल करें तो उसके लिए यूज होगा असेट साइड डेब्टर्स। ओके, एक बार फिर सुन लीजिएगा, कभी कैश परचेज करते हैं तब तो हम कैश का यूज करेंगे और स्टॉक का यूज करेंगे। कभी क्रेडिट परचेज करें तो हमने आपसे बोला स्टॉक में सेल परचेज दोनों ही रहती हैं, तो हम क्रेडिट परचेज के लिए स्टॉक का तो यूज करेंगे, सेकंड किसका लायबिलिटीज में यूज करेंगे, क्रेडिटर्स का। ऐसे ही कभी माना कि हमने क्रेडिट सोल्ड किया तो अपना असेट साइड स्टॉक में तो लिखेंगे, और क्रेडिट सोल्ड करने से असेट्स में ही हम डेब्टर्स को भी लिख लेंगे। तो हमने इन सभी आइटम से आपने देखा कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया, इसमें हमारा यूज होगा कैश और कैपिटल। परचेज फर्नीचर किया, कैश में तो कैश तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, फर्नीचर को लिख दिया। फिर हमने 2 टाइम थर्ड और फोर्थ में परचेज किया है, तो दोनों के लिए स्टॉक का यूज हो गया। इनमें से एक परचेज हमारी क्रेडिट है तो हमने क्रेडिटर्स को यूज में लाए। और फिर रेंट का कहीं कोई वर्क नहीं होता इसमें, क्योंकि असेट्स और लायबिलिटीज लिखी है। रेंट को हम इंक्लूड करेंगे, या रेंट का रिलेशन है कैपिटल से। ये आपको हम रेंट का वर्क बताएंगे तब बता देंगे कि उसका रिलेशन कैपिटल से क्यों है। इसमें रेंट नहीं लिखा जाएगा क्योंकि हमारे फॉर्म में असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल लिखा है, और रेंट ना तो असेट्स है, ना लायबिलिटीज है, ना कैपिटल है। ओके, फिर है हमारी गुड्स कॉस्टिंग, ₹40,000 सोल्ड के लिए भी हमारा स्टॉक हो गया। इस तरीके से हमने असेट्स के 3 आइटम्स लिए, कैश, फर्नीचर और स्टॉक। और लायबिलिटीज और कैपिटल में से लायबिलिटीज के लिए हमने लिया क्रेडिटर्स, और कैपिटल तो कैपिटल है ही है। इस तरीके से हमने अपनी लाइन की, पहले लिखा पर्टिकुलर, और फिर हमने इस बचे हुए कॉलम के 2 पार्ट्स किए, एक ये और एक ये। फर्स्ट वाले हमने पार्ट में असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और इसका जो सेकंड पार्ट है ये, यानी ये फर्स्ट पार्ट में असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और सेकंड पार्ट में इसकी मेनी टाइप्स असेट्स आइटम्स में, जैसे कैश, फर्नीचर, स्टॉक और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स। ओके, अभी हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन था, बिजनेस स्टार्ट किया था, तो ये बिलोंग करेगा कैश और कैपिटल से। हमने दोनों में 1-1 लाख रुपए लिख दिया, बाकी सभी में जिसमें रिलेशन नहीं है 0 लगा दिया, इससे कोई इसका लेना देना नहीं। और फिर इक्वेशन बनाने के लिए बोथ साइड हमने इक्वल की, यानी टोटल लगा दिया। अब नेक्स्ट होगा परचेज फर्नीचर 5,000 सेकेंड। तो इससे पहले जब बिजनेस स्टार्ट किया, असेट साइड में कैश से इसका रिलेशन था, लायबिलिटी साइड में हमारा कैपिटल से रिलेशन था। अब है हमारा वर्क परचेज द फर्नीचर फॉर कैश 5,000। तो क्या हुआ, परचेज फर्नीचर करेंगे तो हमारा कैश माइनस होगा और फर्नीचर प्लस होगा। जो भी हम खरीदेंगे, यानी हमको रिसीव होगा फर्नीचर, तो हम उसे फर्नीचर में इंक्लूड करेंगे, और कैश हमारा माइनस होगा तो कैश में हम 5,000 माइनस करेंगे। माइनस के लिए हम ब्रैकेट का सिंबल यूज करें,
और फर्नीचर में प्लस करेंगे। कुल मिलाकर हमारा फर्नीचर इंक्रीज होगा और कैश डिक्रीज होगा। अगर आइटम से कोई लेना देना नहीं है तो सभी में हम जीरो को फिल करेंगे और उसके बाद अंडरलाइन करके हम एक न्यू इक्वेशन, ये फर्स्ट था वो हमने इक्वेशन लिखा, अब हमारा बनेगा न्यू इक्वेशन। तो कैश बचा हमारा 95,000, फर्नीचर में आ गया 5,000, इधर जीरो, ये भी जीरो और ये सेम वैल्यू 1 लाख। तो आप देखेंगे फर्नीचर खरीदने से वन साइड इफेक्ट हुआ। वन साइड से मतलब इसका वर्क या इसका इफेक्ट केवल असेट्स में हुआ, यानी कैश हमारा माइनस हुआ और फर्नीचर हमारा प्लस हुआ। और इससे क्या हुआ, कैश 95 प्लस फर्नीचर 5, टोटल हो गया हमारा। हर बार अपना टोटल एक ट्रांजैक्शंस को वर्क में लाने के बाद या उसे रिकॉर्ड करने के बाद हर बार अपना इक्वलाइज या अपनी फॉर्म को इक्वल देख लेना चाहिए कि हमारी डिजिट या हमारा टोटल इक्वल आ रहा है कि नहीं, जिससे अगर आप लास्ट में जाके देखेंगे तो आपके मिडिल पीरियड में कहीं भी मिस्टेक हो जाएगी, फिर उलझन हो जाएगी। इसलिए आपने जैसे ही ट्रांजैक्शंस किया उसका प्लस माइनस करने के बाद टोटल लगाया और टोटल को देख लीजिएगा कि वो टोटल इक्वल है या अथवा नहीं। ओके, नेक्स्ट नंबर परचेज फॉर कैश, परचेज फॉर कैश ₹20,000। अब हमने परचेज किया है फॉर कैश 20,000, इससे क्या इफेक्ट होगा, हमारा कैश माइनस होगा और स्टॉक प्लस होगा, यानी स्टॉक इंक्रीज होगा, कैश हमारा डिक्रीज होगा। तो कैश से हम 20,000 माइनस करेंगे, इसके लिए ब्रैकेट के सिंबल का यूज करेंगे। फर्नीचर में 0 आएगा, स्टॉक में 20,000, ओके। इसका भी हमारा वन साइड यानी असेट्स में ही इसका इफेक्ट हुआ है, यानी कैश माइनस हुआ है और स्टॉक हमारा प्लस हुआ है। मींस कैश डिक्रीज हो गया 20,000 से और स्टॉक हमारा प्लस हो गया यानी इंक्रीज हो गया 20,000 से। फिर हम न्यू इक्वेशन बनाएंगे, ये हमने इक्वेशन के लिए पॉइंट बना दिया। $75,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000, इधर 0, इधर 1 लाख। अब अपना इक्वलाइज करके टोटल करके देख लीजिएगा 75, 5, 80 और ये 20 इंक्लूड करके प्लस करके हमारा 1 लाख असेट साइड हो गया, 1 लाख हमारा लायबिलिटीज साइड है, यानी वर्क हमारा क्लियर है, राइट है। अब बोर्ड में नीचे जगह नहीं है, इसी टोटल को हम ऊपर लाके फिर से करते हैं, इसको रफ करके आपको समझ आ रहा होगा। इसी टोटल को हम ऊपर लाते हैं, तो पहले इसको रफ करेंगे और इसी न्यू इक्वेशन का टोटल ऊपर लिख देंगे।
लेकिन इसी टोटल को हम ऊपर लाते हैं क्योंकि हमारे बोर्ड पर नीचे जगह नहीं है, जगह है भी तो आपकी वीडियो में क्लियर नहीं आएगा। $5,000 और ये 20। क्रेडिटर्स में अभी तक कुछ भी नहीं आया, कैपिटल में 1 लाख। इसी टोटल को हमने ऊपर लिया, अब इसको भी रफ कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है नंबर 4, परचेज बुक्स ऑन क्रेडिट ₹36,000। नंबर 4 है परचेज ऑन क्रेडिट ₹30,000। हमने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है, परचेज गुड्स नहीं लिखा, परचेज करेंगे कुछ नहीं लिखा तो गुड्स ही होता है। तो परचेज ऑन क्रेडिट ₹36,000, यानी हमने क्रेडिट परचेज किया है तो कैश में हमारा नो इंक्रीज या डिक्रीज, कैश में ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। फर्नीचर में भी 0। स्टॉक हमारा इंक्रीज होगा 36,000। हम चाहे क्रेडिट परचेज करें चाहे कैश परचेज करें, गुड्स रिसीव होगा, इसलिए इसमें इंक्रीज कर दिया यानी प्लस कर दिया। और क्रेडिटर्स में भी उधार खरीदने पर क्रेडिटर्स का न्यू हो जाता है, इसलिए ऑन क्रेडिट परचेज से इफेक्टिव हुआ गुड्स इंक्रीज के रूप में और क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हुआ, यानी इस ट्रांजेक्शन का बोथ साइड इफेक्ट हुआ। असेट साइड में स्टॉक इंक्रीज हुआ और लायबिलिटीज साइड में भी क्रेडिटर्स इंक्रीज हुआ। अब इसका भी टोटल करेंगे न्यू इक्वेशन के रूप में। $75,000 प्लस 5,000 प्लस 56,000 और इधर 36,000 प्लस 1 लाख। ओके, देखिए आपका न्यू इक्वेशन हो गया। कैश एज इट इज 75,000, फर्नीचर सेम वैल्यू 5,000 और ये स्टॉक इंक्रीज होके हो गया 56,000। क्रेडिटर्स में भी अब तक जो 0 था उसमें आ गया आपका 36,000 और टोटल हो गया 1,36,000। तो आप इसका भी टोटल कर लो, 75 और 5 80 और 56 136,000। तो हमारा क्लियर है। नेक्स्ट नंबर है पेड रेंट 700। नेक्स्ट नंबर है पेड रेंट। फर्स्ट पेड रेंट करेंगे, हमारा कैश माइनस होगा। फर्नीचर से कोई चेंजिंग नहीं, 0। स्टॉक में कोई वर्क नहीं आएगा, 0। तो हमने रेंट पे किया है, रेंट पे करने से हमारा कैश माइनस हो गया और रेंट पे करने से हमारा जो बिजनेस होता है उसका लॉस होता है और प्रॉफिट या लॉस का रिलेशन कैपिटल से होता है। जैसे प्रोप्राइटर या ओनर कोई विड्रू करेगा पर्सनल यूज के लिए, प्रोप्राइटर्स कोई विड्रू करता है यानी अपने जरूरत के लिए कोई भी पैसा निकालता है, विड्रू करता है, तो उसका रिलेशन कैपिटल से होता है। और बिजनेस का कोई प्रॉफिट है कोई लॉस है तो वो भी रिलेशन कैपिटल से होगा। तो हम कोई भी खर्चा करेंगे, कोई भी एक्सपेंसेस करेंगे तो हमारा एज लॉस ही है और इसका रिलेशन कैपिटल से हो जाएगा।
यानी कैपिटल माइनस हो जाएगी 700। तो आप देखेंगे इसका भी इफेक्ट बोथ साइड हुआ। फर्स्ट कैश से माइनस हुआ और सेकेंड कैपिटल से माइनस हुआ। यानी इंक्रीज होगा तो बोथ साइड होगा, डिक्रीज होगा तो बोथ साइड होगा। अगर बोथ साइड इफेक्ट नहीं हो रही, वन साइड भी हो रहा है, तो हो सकता है वन साइड इफेक्ट होने पर कोई आइटम इंक्रीज हो जाए तो कोई डिक्रीज हो जाए। इसका भी इक्वेशन बनाएंगे। $74,300 और ये 5,056, मतलब सेम वैल्यू 36 और कैपिटल माइनस हो गई 99,300। इससे आप देखेंगे कि हमारी 700 इस तरफ से माइनस हो गए, 700 इस तरफ से माइनस हो गए और बोथ साइड हमारी इक्वल। लास्ट ट्रांजैक्शन नंबर 6, गुड्स costing rupees 40,000 sold at profit 20% in cash. Goods costing rupees 40,000 sold at profit 20%. हमने 40,000 का गुड्स सोल्ड किया एट प्रॉफिट 20% इन कैश। तो आपको बता दें हमारा गुड्स 40,000 का, हमने इसको प्लस 20% प्रॉफिट पर सोल्ड किया तो 20% हुआ आपका 8,000। ट्वेंटी परसेंट हो गया 8,000, तो हमने सोल्ड कितने का किया? हमारा 40,000 का गुड्स था। देखिए हमारा 40,000 का गुड्स था, हमने एट 20% प्रॉफिट पर सोल्ड किया, यानी इंक्लूड किया 20% प्रॉफिट 8,000, तो सेलिंग प्राइस हमारी हो गई 48,000। हमें रिसीव कितना होगा? 48,000। तो कैश में आएगा 48,000। फर्नीचर में कुछ भी नहीं, 0, बट गुड्स माइनस होगा 40,000। देखिए इसको ठीक से समझिए, गुड्स यानी स्टॉक हमारा डिक्रीज हो गया, एक्चुअल वैल्यू 40,000, यानी गुड्स की जो कॉस्ट थी, एक्चुअल जो डिक्रीज हुआ, एक्चुअल जो माइनस हुआ 40,000, और हमें रिसीव कितना हुआ? 48,000। हमारा गुड्स को गोज आउट हुआ 40,000 का, हमें कैश रिसीव हुआ 48,000, तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? 8,000। हमने अभी अभी बोला था प्रॉफिट और लॉस का रिलेशन कैपिटल से होता, तो ये डिफरेंस वैल्यू यानी 8,000 प्रॉफिट के रूप में जो हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसीव हुआ उसे हम कैपिटल में प्लस करेंगे। ओके, अब आप क्लियर हो गए होंगे। हमने रिसीव किया 48,000, गुड्स गोज आउट हुआ, यानी स्टॉक से डिक्रीज हुआ या माइनस हुआ 40,000, दोनों के डिफरेंस वैल्यू 8,000 मेरा जो प्रॉफिट था वो प्लस हो जाएगा कैपिटल में, और इसका हम फाइनल इक्वेशन बनाएंगे।
यानी ये आएगा हमारा फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन आएगा 1,12,300 कैश। फर्नीचर सेम वैल्यू और गुड्स जो माइनस था उसका हमने सिंबल लगा दिया माइनस। अब गुड्स हमारे पास रह जाएगा माइनस करने के बाद यानी सेल हो जाने के बाद 16,000, यानी कैश प्लस हो जाने के बाद हमारा हो गया 1,12,300। फर्नीचर सेम वैल्यू और स्टॉक जो हमारा सेल के रूप में माइनस हुआ है, माइनस करने के बाद अब स्टॉक में बचा 16,000, यानी सेल हो जाने के बाद हमने ये 40,000 माइनस कर लिए। और क्रेडिटर सेम वैल्यू और कैपिटल हो जाएगी इंक्रीज हो जाने के बाद ये आपका वर्क क्लियर हो गया। आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आप टोटल लगा सकते हैं 36 और 1,07,300 टोटल होगा 1,43,300। और इधर देखिए 1,12,000 और 5 117 और 117 और 117 और 16 34 33। ये टोटल गलत था। वन 1,22,300 और 5 27 और 16 27 और 16 होगा 143,300, यानी टोटल हमारा बोथ साइड इक्वल है और हमारा क्वेश्चन से एकदम से राइट है। आप समझ गए होंगे। आप अपनी बुक में भी आंसर देख लीजिएगा। बुक में आंसर दिया हुआ है कैश का 1,22,300, फर्नीचर का दिया है 5,000, स्टॉक का है 16,000, क्रेडिटर्स का 36,000 और कैपिटल 1,07,300। तो आज का वर्क हम इस वीडियो का यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके बाय। कल फिर आपका एक और नया क्वेश्चंस लेकर आएंगे। आज आप इसके रिवाइज करें, देखें, कोई प्रॉब्लम होगी कल हम फिर से आपको बताएंगे। ओके बाय।